कि हो के बावजू जाना ऐ सबा मदीने में, हो के बावजू जाना। दुआ है कि मौला ताला हम सबको शहर मदीना की ज़ियारत अता फरमाए, रोज़े रसूल की ज़ियारत अता फरमाए। इस वक्त पूरी दुनिया से ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मौला ताला हम सबको भी हाज़री की सआदत अता फरमाए और हज मबरूर और हज मकबूल की दौलत से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि हो के बावजू जाना ऐ सबा मदीने में, कि हो के बावजू जाना ऐ सबा मदीने में, इसलिए कि रहते हैं, इसलिए कि रहते हैं मुस्तफा मदीने में, इसलिए कि रहते हैं मुस्तफा मदीने में, हो के बावजू जाना ऐ सबा मदीने में। शेर मलादा फरमाएं कि शाहिदी के कदमों में काश जब हो सर मेरा। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अभी मैंने सुना हमारे एक साथी बता रहे थे कि हमारे यूपी ही की कुछ हज्जिन लोग गई थी हज करने और इतना मेहंदी लगा ली थी, इतना मेहंदी लगा ली थी कि मदीना एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में बड़ी दिक्कत हुई और उनको वहीं से वापस कर दिया। क्या जरूरत है इतनी मेहंदी लगाने की? कोई शादी के मंडप में थोड़ी जा रही है, अरे हज करने जा रही थी। मगर अपने अपने नसीबे की बात है और अल्लाह तबारक व तआला मदीना मुनव्वरा की बाअदब हाजिरी अता फरमाए। शेर मलादा फरमाए, वहां जाते हैं बहुत सारे लोग और मरने की तमन्ना लेकर के जाते हैं और मौत आ जाती है। ऐसी मौत पर हजारों जिंदगियां कुर्बान। आमीन आमीन। है कि मौला ताला हमें भी वही मौत अता फरमाए और वहीं पे 2 गज जमीन जन्नतुल बकी में अता फरमाए। आमीन। शेर मलादा फरमाए कि शाहिदी के कदमों में काश जब हो सर मेरा, शाहिदी के कदमों में काश जब हो सर मेरा, शाहिदी के कदमों में काश जब हो सर मेरा, उस घड़ी अजल आए, उस घड़ी अजल आए, या खुदा मदीने में, उस घड़ी अजल आए, या खुदा मदीने में, इसलिए कि रहते हैं मुस्तफा मदीने में। कहीं से धुआं आ रहा है यार। इसलिए कि रहते हैं मुस्तफा मदीने में। और बड़ा प्यारा शेर मलादा फरमाए, ये निज़ाम कुदरत है
और शान आका भी, ये निजाम कुदरत है। इसको बंद कर दो। ये निजाम कुदरत है और शान आका भी, ये निजाम कुदरत है और शान आका भी। आ नहीं कभी सकता, आ नहीं कभी सकता ज़लज़ला मदीने में। आ नहीं कभी नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत। ज़लज़ला मदीने में इसलिए कि रहते हैं मुस्तफ़ा मदीने में। और चाँद तारे आते हैं नूर की किरण लेने, चाँद तारे आते हैं नूर की किरण लेने, चाँद तारे आते हैं नूर की किरण लेने। अरे नूर की बरसती है, नूर की बरसती है जब घटा मदीने में, नूर की बरसती है जब घटा मदीने में। और बड़ा प्यारा शेर है, मुलाजा फरमाएं। अपने दर बुला कर फिर हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगारों को अपने दर बुला कर फिर हम गुनाहगारों को अपने दर बुला कर फिर जन्नती बनाते हैं, जन्नती बनाते हैं मुस्तफ़ा मदीने में, जन्नती बनाते हैं मुस्तफ़ा मदीने में, जन्नती बनाते हैं मुस्तफ़ा मदीने में। आखिरी बंद मुलाजा फरमाएं। अर्श के फिरिश्ते भी झूम कर चले आए। आप ये मत समझें कि सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं, खिरहुआ बरहुआ और गिरदो नवाह के लोग ही यहाँ सिर्फ हैं। इस मजलिस में तो अल्लाह के फिरिश्ते भी हाजिरी दिया करते हैं। बेशक बेशक, बहुत ये वो महफिल है कि जहाँ पे अल्लाह के फिरिश्ते भी इस महफिल में आके हाजिरी दिया करते हैं। ऐसी महफिल हुआ करती है ये। इसकी अजमत आप समझें, इसकी वक़ात आप जानें। अर्श के फिरिश्ते भी झूमने चले आए, अर्श के फिरिश्ते भी झूमने चले आए
नाते मुस्तफा मैंने, नाते मुस्तफा मैंने जब पढ़ा मदीने में, नाते मुस्तफा मैंने जब पढ़ा मदीने में, हो के बावजू जाना ऐसा मदीने में, इसलिए कि रहते हैं मुस्तफा मदीने में। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना। रहने दीजिए माइक वैसे रहने दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये कुरान हमारी हिदायत के लिए आया, ये कुरान हमारी रहनुमाई के लिए आया। इस कुरान ने हमें निज़ाम हयात अता किया और इसी कुरान ने हमें हर तरह की कामयाबी का राज समझाया। इसी कुरान ने हमें जिंदगी दी। उसी कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फ़अबुदनी, ये आवाज सीटी बंद कीजिए। फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, लिहाजा ऐ लोगों मेरी इबादत करो और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। आप जरा गौर फरमाइए, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रब होने का ऐलान किया। मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक सिर्फ खुदा की जात। सजदा उसी की बारगाह में, पेशानी झुके उसी की बारगाह में, नमाज उसी के लिए कायम हो। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम सारी दुनिया वालों को अता फरमाया। ता क़यामे क़यामत जितने भी इंसान इस दुनिया में आने वाले हैं, आए हैं, आएंगे, सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम, और ये वो पैगाम है जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम ने अपनी अपनी कौम को यही पैगाम अता फरमाया कि देखो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद बरहक है, वही मसजूद हकीकी है, सजदा उसी की बारगाह में होगा, पेशानी ये झुकेगी तो उसी की बारगाह में झुकेगी। आप जरा गौर फरमाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में जहां एक तरफ नौजवानों की जमात पाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बूढ़ों की जमात भी पाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की भी जमात पाई जा रही है। आज हमारी कौम के बच्चे, उनके हाथ में बैट और गेंद पकड़ा दिया जाता है। 10 साल का बच्चा हुआ, लेकर के क्रिकेट के मैदान में पहुंच गया, वॉलीबॉल उनके हाथ में दे दिया जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि खेल कूद के लिए ये तमाम चीजें खेल कूद के लिए और जिस्मानी वर्जिश के लिए भी जरूरी हैं, लेकिन आज हमारी कौम के बच्चों का जरा आप हाल देखें तो आपको रोना आएगा।
वो कैसे बच्चे थे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में भी सहाबे किराम के भी बच्चे थे, मगर उन बच्चों के अंदर इस्लामी हमीयत कैसी पाई जा रही थी, इबादत का शौक कैसे पाया जा रहा था, शौक़े इबादत कैसे पाया जा रहा था, इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा कैसे पाया जा रहा था। आप जरा गौर फरमाइए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान सरजमीने बरेली से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, आपकी शान तो बहुत बुलंद है, मेरे आका आप तो नूर हैं, जो आपके करीब आ गया वो भी नूर वाला हो गया, वो भी चमकने वाला हो गया। आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज गुजार होते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। आप गौर फरमाए, सहाबा चमक रहे हैं, जो हुजूर के करीब जा रहा है वो भी चमक रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है, धीरे धीरे इस्लाम की नशरो इशात हो रही है, ईमान की रोशनी कल्ब को चमका रही है, कुफ्र का अंधेरा छंटता जा रहा है, शिर्क की देवी के माथे की बिदिया बिल्कुल खत्म होने के करीब है, इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम की रोशनी बढ़ रही है। बच्चे भी आ रहे हैं हुजूर की बारगाह में, नौजवान भी आ रहे हैं हुजूर की बारगाह में, बूढ़े भी आ रहे हैं हुजूर की बारगाह में। जो सुनता है कि मक्का में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है, तो कोई रोम से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, बारगाहे मुस्तफा में आ रहे हैं और आकर के दामने नबूवत में दाखिला ले रहे हैं, दाखिले इस्लाम हो रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना दे रहे हैं, उन्हें अपनी कौम का फर्द करार दे रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइए, इस्लाम की नश्र इशात हो रही है, बात चली है वफादारी की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन जिन लोगों ने वफादारी किया है, उन वफादारों में चाहे वो नबातात हों, चाहे वो हैवानात हों, चाहे वो जमादात हों, अगर नबी से वफादारी ऊंटों ने भी किया है तो ऊंटों को भी कामयाबी मिली है। नबी से वफादारी अगर परिंदों ने भी किया है तो रसूल पाक की बारगाह से परिंदों को भी फैज मिला है। अगर नबी की बारगाह में जमादात ने, दरख्तों ने वफादारी की है तो नबी की बारगाह से दरख्त भी फैज़याब हो गए हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अपनी जात से हर एक को फैज़याब कर रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइए, एक बच्चे हैं, उनका नाम है हजरत उमैर रदियल्लाहु अन्हु। हजरत उमैर का बचपना है, हजरत उमैर बहुत छोटे हैं, अपने चचा के साथ कभी हुजूर की बारगाह में आ जा रहे हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया जाया करते थे। हजरत उमैर बचपने का वक्त है, बच्चों अपने ज़हन फिक्र में इस वाक़े को अपने ज़हन फिक्र में बिठा लेना कि हम अभी बचपन की जिंदगी गुजार रहे हैं, बचपन से फिर जवानी आएगी, फिर जवानी से बुढ़ापा आएगा, फिर जिम्मेदारियां कैसे कैसे सर पर आ जाएंगी। आप जरा देखो और याद रखो, चाहे बचपने का जमाना हो, चाहे जवानी का जमाना हो, चाहे बुढ़ापे का जमाना हो, चाहे शहादत का जमाना हो, मुस्तफा जाने रहमत का जो भी वफादार रहा वो दुनिया में भी कामयाब रहा और कब्र में भी कामयाब रहा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अज़ीमुल बरकत पुकार उठे कि मेरे करीमों से गर कतरा किसी ने मांगा,
मेरे करीमों से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नाम है चचा का जुल्लास इब्ने सुवैद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो भी आया जाया करता था, अपने चचा की उंगली पकड़ करके। हजरत उमैर बारगाह रिसालत में आ जाया करते थे। एक दिन चचा नहीं आया, चचा एक दिन बारगाहे रिसालत में नहीं आया तो देखा कि चचा नहीं जा रहे हैं, तो खुद ही नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए रसूल पाक की खिदमत में आ गए। सहाबे किराम बैठे हुए हैं, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कयामत का जिक्र फरमाया, सहाबा बैठे हुए हैं, कयामत की हौलनाकियों का जिक्र फरमाया, जहन्नम के अजाब का जिक्र फरमाया, कब्र के अजाब का जिक्र फरमाया। और जहन्नम की हौलनाकियों का जब जिक्र फरमाया तो हजरत उमैर रोने लगे और सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबे किराम खौफे इलाही से रोने लगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, खौफे इलाही से रोया करो, अल्लाह के खौफ से कभी अपने आंखों से आंसू निकाला करो। जो अल्लाह के खौफ से रोता है अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा फरमा देता है। जो अल्लाह के खौफ से रोता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जो अल्लाह के खौफ से रोता है रब तबारक व तआला की रहमत उसका इस्तकबाल करती है। आप बीवी की मोहब्बत में रोते हो, आप माँ बाप की मोहब्बत में रोते हो, आप अपने औलाद की मोहब्बत में रोते हो, आप अपने माँ बाप की मोहब्बत में रोते हो, आप अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत में रोते हो। कभी हुजूर की मोहब्बत में भी आंसू बहाया है, कभी रब की मोहब्बत में भी आंसू बहाया है। वो महबूब जिसकी आमद से हमें हिदायत का रास्ता मिल गया, वो महबूब जिसके आने से सिराते मुस्तकीम हमें मिल गया, वो महबूब जो हमारे लिए जन्नत की जमानत बन करके आ रहे हैं, वो महबूब कि जिन्होंने हमें सिराते मुस्तकीम दिखाया, जिन्होंने हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की जिन्होंने हमारे लिए दुआएं किया। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हैं, सहीहुल अकीदा मुसलमान है, दीन इस्लाम हमारा मजहब है, मजहब हक अहले सुन्नत व जमात के उसूल ज़वाबित पर हम गामज़न है। ये सब कुछ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत ही का हिस्सा है। मेरे महबूब ना आते तो हमें सिराते मुस्तकीम ना मिलता, महबूब ना आते तो निकाह का ढंग ना मिलता, महबूब ना आते तो हमें तिजारत का सलीका ना मिलता, महबूब ना आते तो हमें बचपने का ढंग ना मिलता, महबूब ना आते तो हम जिस तरीके पर पहले अंधेरे में थे आज भी अंधेरे में होते और न जाने कहां कहां अंधेरों में हम घूमते रहते। ये तो महबूब का सदका है कि ये उजाला नजर आ रहा है, ये रोशनी नजर आ रही है, ये सारी कायनात में जो नेमतें मिल रही हैं वो नबी के दर अक़दस ही से मिली हुई है। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्ना, इमाम इश्क़ मोहब्बा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान पुकार उठे कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आप सिर्फ गौर फरमाइए, उस दिन जुल्लास इब्ने सुवैद नहीं आया तो ये अकेले गए और कयामत के हालात को जब सुना तो वापस आए तो चचा के पास पहुंचे, कहा चचा या अम्मी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको युखबिरुना अनिस्साअह, आका हमें कयामत के बारे में खबर दे रहे थे और आका के बयान का अंदाज ऐसा था फकअन्नमा
अराहा रअयल ऐन, ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं क़यामत के वाक़यात अपने माथे की निगाहों से देख रहा हूँ, अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ। आका इस तरह बयान कर रहे थे। तो जुल्लास इब्ने सुवैद ने जब सुना तो कहा कि लौ काना मुहम्मदुन सादिक़न, अगर मोहम्मद अपने कौल में सच्चे हैं, लनहनु शर्रु मिनल हमीर, तब तो हम गधों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, गधे से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर, ये जुमला उसने कह दिया। जैसे ही हजरत उमैर ने ये जुमला सुना कि मेरा चचा हुजूर की बारगाह में जाता था, आता था, बातें सुनता था, और आज ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, इसने तो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, इसने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाहु अकबर, हजरत उमैर के पांव तले जमीन खिसक गई कि मेरा चचा ये क्या कह रहा है, आज तक मैंने अपने चचा की जबान से ऐसी बात नहीं सुनी है। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत उमैर खड़े हो गए, कहा चचा तुमने ऐसी ऐसी बात कही है, अभी मेरे लिए दो रास्ता है। एक रास्ता तो ये है कि मैं ये सारी बातें हुजूर की बारगाह में जा करके बयान कर दूं, और या तो मैं हुजूर की बारगाह में ये बातें बयान न करूं और अल्लाह उसके रसूल से खयानत करूं, तो अल्लाह उसके रसूल से या तो मैं खयानत करूं और या तो मैं जा करके हुजूर से सारी बातें बयान कर दूं, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त जुल्लास इब्ने सुवैद जो मुनाफिक था, निफाक के आलम में था, तो उस मुनाफिक ने कहा अंत तिफलुन सगीरुन, तू तो बड़ा छोटा बच्चा है, ला युसद्दिकुका अन्नास, लोग तेरी बात की तस्दीक नहीं करेंगे, तू छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की बात कौन मानता है, छोटे बच्चे की बात पर कौन ध्यान देता है, तू तो छोटा बच्चा है, तेरी बात की कोई तस्दीक नहीं करेगा। तो हजरत उमैर नन्ना नन्ना कदम लेते हुए और चलते हुए हुजूर की बारगाह में आए, और आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। मेरा चचा जुल्लास इब्ने सुवैद, उसने ऐसी ऐसी बात कही है, उसने ऐसा ऐसा जुमला कहा है। या रसूल अल्लाह, हजरत उमैर का जुमला हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, कितनी मोहब्बत है नबी कौनैन से, आकाए कौनैन से कितना इश्क है उनको। वो कहते हैं रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे परवरदिगार मैं अपने चचा से बरात का इजहार करता हूँ, मेरे चचा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि वो तेरे महबूब का दुश्मन है, जो तेरे महबूब का दुश्मन है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में भी अपने चचा से बरात का इजहार करता हूँ, मेरे चचा ने ऐसी ऐसी बात कही है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मेरे आका ने सुना तो सहाबा को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया मेरे सहाबियों जरा बताओ तो सही, उमैर ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, क्या उनकी बात पर तवज्जो दी जाए, क्या उनकी बात को सुना जाए? तो उस वक्त सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैर तिफलुन सगीरुन, उमैर तो छोटे बच्चे हैं, ला युसद्दक़ु, इनकी बात की तस्दीक न की जाए। और जुल्लास इब्ने सुवैद का हाल ये है कि हुवा शैखुन कबीरुन युसल्ली माना, वो बहुत बड़ा आदमी है, तजर्बेकार आदमी है, वो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, हमारे साथ उठता बैठता है, इस छोटे बच्चे की बात पर तवज्जो न दी जाए। अल्लाहु अकबर। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से मशवरा लिया, और उस मशवरे पर हजरत उमैर की बात पर तवज्जो नहीं दिया, बल्कि उनकी बात को दरगुजर कर दिया। बात आई गई खत्म हो गई। चुनांचे जब हजरत उमैर ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं दी है, तो हजरत उमैर बाहर निकले। अब दिल के कान से इस जुमले को सुनिए। उमैर बाहर निकले और रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इन कुंतो सादिकन फसिद्दिकनी, ए अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे, और अगर मैं झूठा हूं तो मेरी झूठाई का भी ऐलान कर दे। ए अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सदाकत और मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे, और अगर मैं झूठा हूं तो मेरी बात को झुठला दे।
उन्होंने रब की बारगाह में दुआ किया। अभी हजरत उमैर अपने हाथ को दुआ खत्म करके अपने चेहरे पर फेरे नहीं थे, तब तक तायरे सिदरा जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर के महबूब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। ये मेरे महबूब है, ये लोग कसम खा खा करके कहते हैं कि इन्होंने कलमे कुफ्र नहीं कहा है, लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र, उन्होंने तो कलमे कुफ्र कहा है। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है, जुल्लास इब्ने सुवैद ने ऐसी ऐसी बात कही है, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, उसने आपकी शान में ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही आयत करीमा लेकर के हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आते हैं, मेरे आका कहते हैं उमैर को जल्दी बुलाओ, उमैर को जल्दी बुलाओ, उमैर को जल्दी बुलाओ। उमैर को बुलाया जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरहबन बिल्लज़ी युसद्दिक़ु रब्बहु मिन फ़ौक़ सबअ समावात, मरहबा और खुशखबरी हो उस बंदे के लिए जिसकी सदाकत की गवाही रब्बे कायनात सातों आसमान के ऊपर से जिसकी सदाकत की गवाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फारूक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप जरा गौर फरमाइए कि सात आसमान के ऊपर अर्श आजम से जिसके सदाकत की गवाही रब दे रहा हो, जिसके सदाकत की गवाही जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर के बारगाह रिसालत में आ रहे हों, उसी वक्त से मेरे आका ने हजरत उमैर को इतना प्यार करना शुरू किया, इतना प्यार करना शुरू किया कि मेरे आका जब जब उनके घर के पास से गुजरते थे तो कहते थे, या उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अय उमैर तुम्हारे नुग़ैर का क्या हाल है। वो छोटे थे, हाथ में परिंदा रहा करता था, परिंदे से बड़ी मोहब्बत करते थे। आज हम बच्चों को देखते हैं तो चुमकी लेकर के कहते हैं, अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आका इसी तरीके पर हजरत उमैर से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। आज हम अपने बच्चों को यही ज़हन दे कि हमारे बच्चे आशिक़े रसूल बन करके निकले, हमारे बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए नजर आए। आज हमें अपने बच्चों की फिक्री तरबियत करने की जरूरत है, आज हमें अपने बच्चों को एतकादी इस्लाह करने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे नमाज से गाफिल हैं। एक जमाना वह ऐसा भी था कि जब नमाज की पाबंदी करने के लिए माँ बाप जहन दिया करते थे, बच्चों को जो चीजें मरगूब रहा करती थी और पसंदीदा रहा करती थी उसी तरफ तवज्जो दिलाई जाती थी ताकि बच्चे नमाजों के पाबंद बन जाए। आज मस्जिदें सूनी नजर आती हैं, जो गांव में बड़े बूढ़े हैं बस वही नमाज के लिए आते हैं, बच्चे हैं तो हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, रात में 12-12 बजे रात तक वो मोबाइल देखते नजर आते हैं और फिर फ्री फायर गेम और न जाने कौन कौन से गेम की लत में मुब्तला होकर के हमारी कौम के नौजवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये वक्त तुम्हारी बर्बादी के लिए तुम्हारी दुश्मन ने तुम्हारे हाथ में तुम्हारे असबाब बर्बादी के दे दिए हैं। ऐसे वक्त में तुम्हें जरूरत है कि अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी को संभालो, अपनी जवानी को संभालो, अपने बचपने को संभालो। आज हमें अपने बच्चों को यह जहन देने की जरूरत है। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। बद्र के मैदान में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबे किराम को ले जाने की कोशिश किया और जब मेरे आका सहाबे किराम को लेकर के बद्र के मैदान में आने लगे तो वह बच्चे जो छोटे थे और जिनके बचपन की वजह से उन्हें जंग में शिरकत की सआदत नहीं मिली थी, इजाजत नहीं मिली थी, वो अपने कदमों को ऊंचा करके और अपनी एड़ियों को ऊंचा करके चल रहे थे ताकि हुजूर की निगाह पड़ जाए, हुजूर की निगाह पड़ जाए और कद और कामत में और दिल डोल में हम जवानों के मुशाबे हो जाएं तो हमें भी जंगे बद्र में शिरकत की सआदत मिल जाए, हमें भी मैदान बद्र में जाने की इजाजत मिल जाए। वो कैसा शौक था। आज ना तो हम घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हैं, तो जब हम खुदे सलाम नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे क्या सलाम करेंगे। हम घर में दाखिल हो
तो घर वालों को सलाम करें। ये हुक्म है। उलमा बैठे हुए हैं, मौलाना हैदर अली साहब आपके इलाके के जबरदस्त आलिम दीन हैं, सदरुल मुदर्रिसीन, इनसे आप पूछिए कि सलाम में कितनी बरकत होती है। आज घर घर में झगड़ा, फसाद, लड़ाई, मारपीट, माशरे में, मोहल्ले में जहां जाओ वहां मारपीट, फसाद की नौबत। आखिर वजह क्या है? सलाम। हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। ए अल्लाह तू सलाम है। सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो जब हम अल्लाह का नाम लेंगे अपने घर में तो सलामती और रहमत हमारे घर में नाजिल होगी। और अगर हम सलाम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी सलाम नहीं करेंगे। बच्चों का जहन जरा देखिए। आज हम परेशान हैं पूरी दुनिया में। अगर आप आलमी हालात का जायजा लें तो ऐसी सूरत में मजमूई तौर पर कौमे मुस्लिम हर चार जानिब से हमले का शिकार है। हर तरफ से उन्हें मुआशी एतबार से, तालीमी एतबार से, एजुकेशन के लिहाज से, हर एतबार से पसमादा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आओ जरा देखो, इस्लाम ने कुछ उसूल बताए। उन उसूलों पर जब तक कौमे मुस्लिम अमल करती रही, कामयाबियों ने उनके कदमों को चूमा। जिस तरफ गए इस्लाम की अजमत का परचम लहराया, जहां गए अपनी अजमतों के सिक्के गाड़ दिए, जहां गए अपनी अजमतों का परचम लहराया। जिस तरफ गए दुश्मन ने भी उनकी अजमतों को सलाम किया, गैरों ने भी उनकी अजमतों के खुतबे पढ़े। लेकिन आज आलमी सतह पर अगर हम देखें तो ऐसी सूरत में हम हर तरफ से जलील और रुस्वा हो रहे हैं। कुरान करीम से आप पूछें, ऐ कुरान जरा तू बता कि आखिर कौन सा ऐसा फार्मूला हम अपनाएं कि जिसके अपनाने पर हम इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें, जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाए, बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। तो कुरान ऐलान करता है कि घबराने की बात नहीं है, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि ईमान के औसाफ को अपनाओ, शर्त यह है कि मोमिनाना सिफात को अपनाओ। अब हमें देखने की जरूरत है कि ईमानी औसाफ क्या है, मोमिनाना औसाफ क्या है, ईमान की शान क्या है, एक मोमिन अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मोमिन के औसाफ बयान कर दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन धोखा नहीं देता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा इन जुमलों पर। और बरा हुआ खिरा हुआ के मुसलमानों, इन जुमलों पर गौर कीजिए और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश कीजिए। आका फरमाते हैं कि मोमिन धोखा नहीं देता। सहाबे किराम ने अर्ज किया, आका और खबर दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन झूठ नहीं बोलता। फिर आका फरमाते हैं कि मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन झूठ नहीं बोलता है, मोमिन दगाबाजी नहीं करता है, मोमिन की निगाहों में अय्याशी नहीं होती है, मोमिन की निगाहों में तकद्दुस हुआ करता है। मोमिन जब वादा कर लेता है तो वादा वफा करता है। मोमिन जब वादा कर लेता है तो वादा वफाई करता है। मोमिनों की शान यह है कि मोमिन खुद तो भूखा रहता है, दूसरों का पेट भर देता है। मोमिन तो वो होता है जो खुद प्यासा रहता है मगर दूसरे की प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता, दूसरों की प्यास बुझा देता है। मोमिन वो होता है जो दूसरे की बहू बेटी पर गलत निगाह नहीं डालता। सच्चा मोमिन वो होता है, वही मोमिन है
जिस पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और उसी के लिए मुज्दा है और उसी के लिए बशारत है। तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ, बेशक बेशक बेशक। मोमिनाना और साफ अपना हो। अब जरा गौर कीजिए, सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी को आप देखें। कुरान पाक में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, उनका हाल यह है कि वो अपने बगलों को बिस्तर से अलग रखते हैं। रात की तारीकी होती है, जब सारी दुनिया सो रही होती है, ख्वाब गफलत में पूरी दुनिया सो रही होती है, तो एक मोमिन उठ करके वजू बनाता है, अपने रब की बारगाह में अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेता है, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लेता है। उस वक्त उसे कोई नहीं देखता है, न घर वाले देखते हैं कि क्या कर रहा है, न बाहर वाले देखते हैं कि क्या कर रहा है। रात की तन्हाई है, शब है, अकेला है, या तो उसका रब देख रहा है उसे, वो अपने रब को देख रहा है, रब उसे देख रहा है। वो रिश्ता इतना मजबूत है कि जब पेशानी झुकाता है तो अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल हो जाता है। जब पेशानी झुकाता है तो अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल हो जाता है। अब जब रिश्ता मजबूत हो गया तो अब रात की तारीकी में वो रोता है, अपने गुनाहों को याद करता है, ए अल्लाह मुझसे ये खता सरजद हुई, ये गुनाह सरजद हुआ, फला वक्त मैंने ये गुनाह किया, मौला तेरे सिवा कोई खताओं को माफ करने वाला नहीं है, तू ही है जो गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, तू ही है जो सत्तारुल अयूब है, तू ही है जो खताओं को माफ करने वाला है। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में नदामत के आंसू बहा रहा हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में शर्मिंदगी के आंसू बहा रहा हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। वो नमाज पढ़ रहा है, मुआफी मांग रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है, रब की रहमत मचल जाती है और रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर के मुझसे मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा है। ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, अभी इसकी नमाज खत्म नहीं हुई है कि मैंने उसे बख्शिश का परवाना अता किया। बेशक बेशक माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत उसे माफ कर दिया जाता है। अब जब वो नमाज पढ़ करके फिर वो अपने बिस्तर पर जाता है तो ऐसी सूरत में उसे वो सुकून मिलता है, वो इत्मीनान मिलता है, तो दुनिया के किसी दौलत में वो इत्मीनान नहीं, दुनिया की किसी चीज में वो सुकून नहीं, इसलिए कि अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो गया। आप अपने कल्ब का जायजा लीजिए, अपने दिल का जायजा लीजिए, क्या हमारा रिश्ता हमारे रब से मजबूत है? आज अगर हम किसी डीएम, किसी पीएम, किसी सीएम से रिश्ता मजबूत कर लें तो दूसरा कहता है उससे टकराना नहीं, उसका रिश्ता बड़ा मजबूत है, पीएम उसका सपोर्टर है, सीएम उसका सपोर्टर है, कलेक्टर उसके कब्जे में है, वो एक फोन कर देगा तो पूरा अमला आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो दुनियादार है कि जिन दुनियादारों से ताल्लुकात अगर मजबूत हो जाए तो इंसान मजबूत हो जाता है। ए मुसलमानों, क्यों नहीं तुम अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लेते हो जो अहकमुल हाकिमीन है, सारी कायनात का। बहुत माशाअल्लाह। उसी से रिश्ता मजबूत करोगे तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, इसलिए कि वो रब है जो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो वो रब जो इतना करीम है, वो रब जो सत्तारुल अयूब है, वो रब जो गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, हम उससे रिश्ता मजबूत न करें? रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों, बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई।
और आज अभी अल्लामा मौलाना हैदर साहब ने फरमाया कि आज हम बुग़्ज़ व हसद का शिकार हैं। एक भाई ने अगर शानदार घर बनवा लिया तो दूसरे भाई की आंखों में वो खार हो गया। दूसरा भाई अब वो परेशान है कि आखिर ये इतना शानदार घर कैसे बनवा लिया, ये कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर रहा है, अब इसके खिलाफ केस करो, इसको फंसाओ, इसको मारो, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। एक मर्द मोमिन वो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। मर्द मोमिन की शान ये है कि मर्द मोमिन यही यकीन और एतकाद रखता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, मेरी किस्मत में जो अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो मुझे मिलेगा और मेरे भाई की किस्मत में जो लिखा है वो मेरे भाई को। बुग़्ज़ व हसद करने से रिज़्क़ घटता नहीं है, बल्कि अपने भाई के लिए अगर आप अच्छा गुमान रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तक़सीम से आप लड़ाई, अल्लाह की तकदीर पर आप राजी रहेंगे और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। तो जब बंदा अपनी रज़ा को रब की रज़ा से जोड़ लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी की रज़ा पर उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसकी जबान से जो दुआएं निकलती हैं अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और वो जिस तरफ चाहता है, जिस तरफ चाहता है, अगर मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, मिट्टी भी सोना बन जाती है। आज बुग़्ज़ व हसद हमारे मुआशरे में, कीना हमारे मुआशरे में, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बुग़्ज़ व हसद और कीना नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे कि देमक लकड़ी को खा जाया करती। लाख नमाज पढ़ो, रोज रोजा रखो, लेकिन अगर दिल में किसी मोमिन के खिलाफ बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, तो ऐसी सूरत में वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हरगिज नहीं है। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। तो मोमिन जो होता है वो किब्र खुरूर नहीं करता है, मोमिन आजिज़ी इख्तियार करता है। आज अगर दौलत किसी के पास आ जाए तो कुछ लोग उसी दौलत में फूल करके गोबड़ौला हो जाते हैं कि हम तो इतने बड़े दौलतमंद हो गए, अब हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे भाई हो, मैं अब कुछ, अब निकलता है तो अकड़ के चलता, अपने कपड़े को देखता है कि मैं तो अब डूटेट हो गया, अब तो मैं बहुत बड़ा दौलतमंद हो गया। कुरान पाक में अल्लाह का ऐलान पढ़ो, रब्बे कदीर फरमाता है ला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन में अकड़ कर न चल, अकड़ कर न चल, इसलिए कि ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और ना तेरा कद पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंच सकता। तू कितना ऊंचा होगा, अरे एक दरख्त की ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच सकता। अरे हजरत इंसान, तेरी हैसियत क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तू तो एक नापाक दूध से बने, नापाक चीज से तुझे पैदा किया गया, तेरी हैसियत क्या है? और यही नहीं, बकरी का बच्चा पैदा होता है तो दूसरे दिन ही फुदकने लगता है, चलने लगता है। ये कैसा हजरत इंसान है कि जो 6 महीना तक चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, तो ये तो जानवरों से भी गया गुजरा है। और इसके बावजूद तकब्बुर, किब्र, खुरूर, और यही नहीं बल्कि इंसान अगर अपनी शनाख्त और अपनी पहचान पर गौर कर ले तो कभी वो तकब्बुर नहीं करेगा, कभी खुरूर नहीं करेगा, कभी दौलत पर फख्र नहीं करेगा, कभी कसरत अफराद पर फख्र नहीं करेगा, कभी अपनी इज्जत पर फख्र नहीं करेगा, कभी अपनी प्रॉपर्टी पर फख्र नहीं करेगा। वो यही समझेगा कि जो कुछ दिया है मेरे रब ने दिया है, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह अपना फजल जिसे चाहे दे दे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आओ अपनी जिंदगी को संभालो,
ये सजदा, ये पेशानी, आप सजदे से दूर भाग रहे हो, सजदे के करीब नहीं जाते हो। लेकिन आओ देखो सजदे में कितनी कुव्वत है, सजदे में कितनी ताकत है। सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सजदे से इस कदर कुव्वत हासिल किया है कि हालत जंग में भी सजदे से ताकत हासिल की जा रही है। जंग की हालत है, तलवारें चल रही हैं, घोड़े ही भिना रहे हैं, खौफ का आलम है, दहशत का आलम है। ऐसे वक्त में खौफ से तलवार छूट जानी चाहिए, मगर अल्लाह की याद में वो इस तरह मस्त हो जाते हैं कि एक तरफ एक जमात तो जंग लड़ रही है और दूसरी जमात आकर के रब की याद में मसरूफ हो जाती है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। और फिर जैसे ही इस जमात ने नमाज खत्म किया, पूरी किया, तो दूसरी जमात आ गई और ये जाकर के जंग लड़ने लगे। तो आओ जरा देखो, यहां से उठ करके जाओ तो ये याद करो कि इंशाअल्लाह हमसे नमाज नहीं छूटेगी, हम कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, सजदे से गाफिल नहीं होंगे। सजदे की कुव्वत जरा देखो। जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक सहाबी से जरा कि जो मांगना हो मांग लो, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया और कुछ मांगना हो मांग लो। तो मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह बस यही काफी है। फरमाया कि सजदे से कुव्वत हासिल करो, सजदे की कसरत करो, सजदे से कुव्वत हासिल करो। मेरे आका ने सजदे से कैसे कुव्वत हासिल किया है वो जरा देखा। बद्र का मैदान है, 313 मुजाहिदीन सहाबे किराम मैदान बद्र में आकर के फरोकश हो चुके हैं। सुबह जंग लड़ी जाने वाली, एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार और एक तरफ 313 मुजाहिदीन, वो भी निहत्थे थे। किसी के पास तलवार है तो किसी के पास भाला नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास आलाते हर्बो ज़र्ब नहीं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, आका की रहमत पर उनका यकीन और एतमाद, यही वो चीज थी जो उन्हें लेकर के आ गई थी मैदान जंग में। और फिर हाल ये हुआ कि जब रात का वक्त हुआ तो मेरे आका ने रब की बारगाह में सजदा किया, पेशानी झुकाया रब की बारगाह में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आका इस तरह दुआ कर रहे हैं, इस तरह हाथ रब की बारगाह में उठा करके दुआएं कर रहे हैं कि कसम खुदा की ऐसी दुआ आज तक किसी ने नहीं मांगा, ऐसी नाज भरी दुआ, ऐसी नाज भरी दुआ किसी ने नहीं मांगा। रब की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, मैंने जब से नबूवत का ऐलान किया, मैंने जब से तेरे कलमे का ऐलान किया, मैं जगह जगह पर जाकर के तेरी वहदानियत का दर्स देता रहा, तेरी उलूहियत का सबक पढ़ाता रहा, तेरी रुबूबियत का जिक्र करता रहा। कभी हरम में, कभी औकास के बाजार में, कभी मक्का के बाजारों में। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तबलीग रिसालत और तेरे पैगामात की तबलीग में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोई कमी नहीं किया। मेरे मौला, मैंने जब जब दुआएं की, ए अल्लाह, जब मैंने हमजा को मांगा तो तूने मुझे हमजा दे दिया। ए अल्लाह, कभी मैंने फारूक आजम को मांगा तो तूने फारूक आजम दे दिया। ए अल्लाह, मैंने जिसको तेरी बारगाह से मांगा तूने मुझे वो इस्लाम की कुव्वत के लिए दे दिया। ऐ परवरदिगार, एक एक तिनका मैंने जमा किया है और एक एक तिनका जमा करके मैंने एक घोंसला तैयार किया है। आज ये घोंसला कुफ्फार और मुशरिकीन के जद पर है, उनकी बिजलियों की जद पर है। ए अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो रूए जमीन पर तुझे खुदा कहने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे आका रो रहे हैं,
रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, इस तरह दुआ कर रहे हैं कि आपके काशाने अक़दस से चादर मुबारका सरक करके जमीन पर आ जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, उठा करके काशाने पे रखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको रिफात अता फरमाएगा, अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे आका दुआ करते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरे आका सर सजदे में रख करके दुआएं कर रहे हैं। और इन उलमा से पूछिए, अल्लामा हैदर साहब से पूछिए कि जो सजदे में पेशानी रखकर जो दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता है बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मेरे आका अपने सर को पेशानी रब की बारगाह में झुका करके दुआएं मांग रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अचानक हमने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे से उठाया और उठाने के बाद मेरे आका मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए आका फरमाते हैं, अबशिर या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर बशारत हो, खुशखबरी हो, हाजा जिब्रील आखिदुम बेइनान फरसही। वो देखो जिब्रील अपने घोड़े की लगाम पकड़ करके मुसलमानों की मदद के लिए आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मदद फरमाई कि 3000 फरिश्तों को अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए भेज। मैदान बद्र में इस तरह मदद मिली है। तो सजदे से जब कुव्वत हमने हासिल किया है, सजदे से जब हमने ताकत हासिल किया है, तो रब की मदद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमारे साथ आई है। इसलिए मुसलमानों, आज के इस अजीमुश्शान जलसे से मैं आपको यही पैगाम दे करके जा रहा हूँ कि सजदे की कुव्वत को समझो, सजदे की ताकत को समझो। जब नमाज फर्ज हुई और नमाज में सजदा अजीम रुकन, और उसी सजदा न करने की बुनियाद पर शैतान भगा दिया गया, रादे दरगाह हो गया सजदा न करने की बुनियाद पर। और आज उसी सजदे से उसको बड़ी तकलीफ हुआ करती है। इसलिए वो कभी मोबाइल में मसरूफ कर देता है, कभी तिजारत में मसरूफ कर देता है, कभी होटल में चंद लोगों को और बिठा देता है, और बिठाने के बाद वो कामों में मशगूल करा देता है। नमाज आपकी चली जाती है, नमाज आपकी छूट जाती है। इसलिए बरहुआ के नौजवानों और मुसलमानाने अहले सुन्नत, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपनी मस्जिद को आबाद रखिए, सजदे से कुव्वत हासिल कीजिए, सजदे से ताकत हासिल कीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाइए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, और जब जुमा का दिन आ जाए तो आका पर कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। 100 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, जितना ज्यादा आका पे आप दुरूद पढ़ते रहेंगे, मुस्तफा जाने रहमत से आपका रिश्ता मजबूत होता रहेगा। और जितना आपका रिश्ता आका से मजबूत होगा, फिर उसी तरह रिश्ता अपने रब से मजबूत होगा। और जब आपका रिश्ता रब से मजबूत हो जाएगा, तो कसम खुदा की, जिस तरफ आप जाओगे इज्जतें आपके कदमों को चूमेंगी, रिफातें आपके कदमों को चूमेंगी। कोई काम आपका रुकेगा नहीं, बल्कि रब कदीर अपनी रहमतों का साइबान आप पर फैला देगा। फरिश्ते आपकी मदद करने के लिए आएंगे, रब कदीर की रहमतें आपका साथ देंगी। मोमिनाना और साफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे। आप 1 रुपया किसी का बाकी न रहो। दिल के अंदर ये आहद करो कि हम 1 रुपया किसी का बाकी नहीं रहेंगे। अगर सब्जी बेचने वाले का भी अगर हमने 5 रुपया लिया है, तो उसको मरने से पहले उसे दे करके अपने आप को बरी जिम्मा कर लेंगे। तमाम जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग थलग कर देंगे। इसलिए याद रखिए, ये दुनिया है, चंद रोजा की जिंदगानी है। कयामत में आपको एक एक चीज का हिसाब देना है, एक एक चीज का हिसाब देना है। और सबसे ज्यादा अगर पकड़ होगी तो हुकूकुल इबाद की होगी।
हुकूकुल इबाद में बंदे इस तरह मुआखजा किए जाएंगे, इस तरह उन्हें पकड़ा जाएगा, हिसाबो किताब बड़ा सख्त होगा ऐसे लोगों से। इसलिए हुकूकुल इबाद की अदायगी में कोई कोताही न कीजिए। आज जरूरत इस बात की है कि माशरे के किन किन पहलुओं को आपके सामने पेश किया जाए और कौन कौन सा दर्द आपके सामने बयान किया जाए। मेरे अजीज साथियों, तूफान नूह लाने से क्या खाक फायदा, दो बूंद ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें, दो बूंद ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। अगर आपने ये अहद कर लिया कि एक जलसा हमने किया था बरहुआ में, नौजवानों ने मिल करके, मुसलमाना ने, अहले सुन्नत ने मिल करके, पूरी आबादी ने मिल करके टाइटल दिया था जश्न गौसुल वरा। मौलाना फारूक साहब जमदा शाही से आए थे, उन्होंने सजदे की कुव्वत बताया था, सजदे की ताकत बताया था, नमाज की फजीलत बताया था, ईमानी औसाफ उन्होंने बताया था, मोमिनाना शान उन्होंने बताया था। तो हम उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उसी तरह हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। तो कसम खुदा की, आपका लाइट जलाना, आपका स्टेज बनाना, आपका शामियाना लगाना, आपका दावत खिलाना, आपका सब कुछ अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया और आपका जलसे का माहसल आपको हासिल। लेकिन अगर आपने अमल न किया, फिर उसी तरह आप जिंदगी गुजारते रहे, उसी ढर्रे पर और उसी रविश पर, तो इसी सूरत में इसीलिए हम कह देते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो आप तक पहुंचा देना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि कौम जब भटक रही हो, बदएतकादियां बढ़ रही हो, सुलह कुल्लियत का माहौल हो, तो ऐसी सूरत में एक आलिम दीन की जिम्मेदारी होती है कि वो सही बात, सच्चा रास्ता, सीधा रास्ता आप तक पहुंचाए, बताए। आज रिश्तों का लोग ख्याल करते हैं और ये कह देते हैं ये तो मेरा फलां है, ये तो मेरा फलां है, ये तो मेरा फलां है। जरा देखो, जैसे ही हजरत उमैर ने सुना था अपने चचा से, तो चचा से क्या कहा कि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो। जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, और जो मेरा दुश्मन है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे मौके पर हजरत उमैर का ये नजरिया, हजरत उमैर का ये अमल बता रहा है कि ये तो दुनिया है, ये चचा भतीजे का रिश्ता चंद ही दिनों तक है, ईमानी रिश्ता तो हमेशा बाकी रहेगा। ईमानी रिश्ता कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। तो ईमानी रिश्ते की फिक्र, ये दुनियावी रिश्तेदारियां तो मरने के बाद सब, न कोई चचा रह जाता है, न भतीजा रह जाता है, न कोई बीवी, न कोई शौहर, सारे रिश्ते खत्म, लेकिन ईमानी रिश्ता बाकी है। इसीलिए हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। ये रिश्ता, ईमानी रिश्ता, ये किसी और ने अता नहीं किया है, अहमद मुख्तार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दिया हुआ रिश्ता है। इसलिए इस अमानत की हिफाजत हमें और आप सब की जिम्मेदारी है। ये अमानत जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है, हमें इस अमानत की हिफाजत करने की जरूरत है। तो अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करें, अमल सालेह करें, नेकियां करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, शराब न पिएं, जुआ न खेलें, अय्याशियां न करें, किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह न डालें, निगाहों में तकद्दुस पैदा करें, हलाल रोजी कमाएं, हराम चीजों से अपने आप को बचाएं। शौहर अपनी बीवी की किफालत करे, अपने बच्चों की किफालत करे, घर का जिम्मेदार घर के तमाम अफराद की किफालत करे, जिम्मेदारियों को निभाए, हर राइट्स और हुकूक की हिफाजत करे। एक
सेठ अपने मजदूरों की भी किफालत करे, उनकी देख रेख करे, अच्छे ढंग से उनके ताल्लुक से हुस्ने ज़न रखे। ये सारे हुकूक हैं। एक इमाम अगर आपके मोहल्ले का इमाम है तो मुक्तदियों पर यह फर्ज है कि इमाम की कदर करें, इमाम की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आप उनकी इख्तिदा में अपनी नमाज पढ़ते हैं तो आपका मकाम और आपका रुतबा और आपके इमाम का रुतबा कितना बुलंद है। आपका इमाम अल्लाह और आपके दरमियान एक मजबूत रिश्ता है, एक मजबूत ताल्लुक है। तो आप मुझे बताइए, आप नमाज के लिए जाते हैं तो इमाम के पीछे आप जब नियत बांध करके खड़े हो जाते हैं तो इमाम की क़िरात आपकी क़िरात, इमाम का पढ़ना आपका पढ़ना, इमाम का पढ़ना आपका पढ़ना, तो ये सारी जिम्मेदारियां इमाम निभाता है। तो इमाम का रुतबा कितना बुलंद है। तो हर एक अपने अपने एतबार से इज्जत और एहतराम के साथ पेश आए। छोटे बच्चों पर शफकत कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, बूढ़ों की इज्जत कीजिए। और जब आप इन तमाम आमाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह सुकून के साथ आपकी जिंदगी गुजरेगी और इत्मीनान के साथ आपकी जिंदगी गुजरेगी। ईमान सबसे बड़ी दौलत का नाम है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम तो करता है नजदी तो मरे दिल से। ईमान वाला अपने आका की ताजीम करता है तो निहायत ही मसरूर होकर के करता है, खुश होकर के करता है। इसीलिए हम जब सलाम के लिए खड़े होते हैं तो कुछ ऐसे भी बेकार नाखल्फ लोग होते हैं जो जानबूझकर बैठे रहते हैं। हम तो सलाम के लिए खड़े हो गए आका की बारगाह में, मगर ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम अब आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक पर सलाम भेजने से भी महरूम हो और साथ ही साथ बैठ कर तुमने अपनी खुबासत का इजहार भी कर दिया है। मालूम क्या हुआ प्यारे कि जो सबसे ज्यादा आका की इज्जत करेगा वही सबसे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। इसलिए ईमान की फिक्र कीजिए, अपने ईमान को कामिल कीजिए, बेहयाइयों से बुराइयों से अपने आप को बचाइए। लोग कहते हैं फलां का लड़का जुआ खेलता है तो मैं काहे को बोलने जाऊं, मैं क्यों बोलने जाऊं। हजरात, जो मुआशरती बीमारियां होती हैं वो एक घर से दूसरे घर तक पहुंच जाती हैं। आज फलां का लड़का जुआ खेल रहा है, कल आपका लड़का भी उसी में मुलव्विस हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने मुआशरे में देख रहे हैं कि फलां जगह गुनाह हो रहा है तो गांव के हर जिम्मेदार का ये फरीजा है और ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि उन गुनाहों का जनाजा निकालने के लिए जहां तक मुमकिन हो सके कोशिश करे। आका फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज देखो जो तुम्हें नापसंद हो तो अगर ताकत हो तो जबान से उसको रोको, ताकत हो तो हाथ से उसको रोको, और अगर तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है तो कम से कम अपने दिल में उसे बुरा जानो। और यही ईमान का अदना है, ये ईमान का अदना हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान की फिक्र को आम कीजिए और उसी फिक्र पर आप गामज़न रहिए तो इंशाअल्लाह आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे
शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं और हर नमाज में यही दुआ मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो अल्लाह का इनाम नबियों पर हुआ है, अल्लाह का इनाम अल्लाह के नेक बंदों पर हुआ है, शोहदा पर, सालिहीन पर, अइम्मा किराम पर, मुज्तहिदीन पर, औलियाए कामिलीन पर, उलमाए रब्बानियीन पर। और उन्हीं का रास्ता है, उन्हीं का रास्ता सीधा रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक रफीक में रहमत फरमाए और रब्बे कदीर इस जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैंने जो बातें बयान की हैं मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अमल कर लिया तो ऐसी सूरत में आपको भी सवाब मिलेगा और मैंने चूंकि बातें बताई हैं तो उस अमल में और उस सवाब में मैं फकीर भी आपके साथ शरीक हो जाऊंगा, मुझे भी आपके सवाब में हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारो हमारा काम ही है नेकियों की दावत देना, अच्छाइयों की तरफ लोगों को लेकर के आना और बुराइयों से दूरी और नुफूरी की दावत देना। दूर हो जाओ बुराइयों से, नेकियों से करीब हो जाओ, रब से रिश्ता मजबूत करो, आका की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ। इसी में कामयाबी की जमानत है और यही कामरानी की जमानत है। मरने के बाद 70-80 साल वक्त गुजारने के बाद जब बरज़खी जिंदगी शुरू होगी तो मरने के बाद फौरन जब बरज़खी जिंदगी आपकी शुरू होगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की वो जाते करीमा है जो आपको कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाइए। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरी इबादत करो, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और एक मर्द मोमिन के सजदे में जो ताकत और कुव्वत है वो हजारों एटम बम में भी वो ताकत नहीं है। शर्त यह है कि ईमान के साथ और ईमानी ताकत के साथ और ईमानी कुव्वत के साथ इंसान मर्द मोमिन उस पर अमल करे तो सजदे की ताकत से बढ़ करके कोई ताकत नहीं, नमाज से बढ़ करके ताकत से कोई ताकत नहीं। ये वो दौलत है, ये वो असलहे हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर रहमत फरमाता है, करम फरमाता है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का मुज़दा उसे मिल जाता है। मेरे बंदो तुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जब रब को याद करोगे आप तो आपका रब आप पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाएगा, करम फरमाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस आबादी के लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूं और ये दावत दे करके जाता हूं कि आने वाले वक्तों में 5 वक्ता नमाजें आप मुकम्मल तौर से मस्जिद में बाजमात अदा करने की कोशिश करें। अगर आप बाजमात नमाज अदा न कर पाएं, कोई जरूरत पड़ जाए, कहीं सफर में हैं तो आपकी नमाज छूटने न पाए। आप घर पहुंचें, पहला काम वजू बनाएं, नमाज अदा करें। पहला काम वजू बनाए, नमाज अदा करें। खाना बाद में, कपड़ा बाद में और सारी चीजें बाद में, नमाज सबसे पहले। और जब आप नमाज अदा कर लेंगे तो कसम खुदा की नमाजियों का हाल तो ये है कि
वो जब तसव्वुर कर लेते हैं नमाज का तो उसी तसव्वुर ही से दिल में सुकून मिल जाता है, इत्मीनान की दौलत मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मकबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े हो जाएं।